हिंदी डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट। राष्ट्रभाषा की समस्या। प्रोफेसर बर्गेस के शब्दों में राष्ट्र जातीय एकता के सूत्र में बंधी हुई वह जनता है जो किसी अखंड भौगोलिक प्रदेश में निवास करती हो। उन्होंने आगे कहा है कि जातीय एकता से उनका अभिप्राय ऐसी आबादी से है जिसकी एक सामान्य भाषा और साहित्य, सामान्य परंपरा अथवा इतिहास, रीति रिवाज तथा उचित और अनुचित की सामान्य चेतना है। प्रोफेसर गॉर्नर के अनुसार राष्ट्र सांस्कृतिक रूप से संगठित और एक रूपीय जन समुदाय है जिसे अपने आध्यात्मिक जीवन की एकता और अभिव्यक्ति का ज्ञान है और जो उसे बनाए रखना चाहता है। स्पष्ट है कि जातीय एकता अथवा सांस्कृतिक एकता के लिए एक सामान्य भाषा का होना आवश्यक है। प्राचीन समय में भारत में यह कार्य संस्कृत करती थी। संस्कृत में लिखे वेद, उपनिषद, गीता, महाभारत, रामायण आदि ग्रंथों से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता अक्षुण्ण थी, किंतु विदेशी आधिपत्य तथा कठिन व्याकरण के प्रति संस्कृत विद्वानों की प्रतिबद्धता ने संस्कृत को जनभाषा के रूप में पनपने नहीं दिया, किंतु संस्कृत के अधिकांश शब्दों को ग्रहण करती हुई एक नई भाषा हिंदी का उदय हुआ। भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार मुख्यतः हिंदी में हुआ और रामचरितमानस, सूरसागर आदि ग्रंथों ने भक्ति की धारा प्रवाहित की, किंतु हिंदी के व्याकरण में अरबी फारसी के शब्दों का बाहुल्य कर और देवनागरी के स्थान पर फारसी लिपि को अपनाकर उर्दू भी एक भाषा के रूप में खड़ी हो गई। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने हिंदी के विकास में कोई रुचि नहीं ली। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया और भारत के कानून भी अंग्रेजी भाषा में बनाए। धीरे धीरे समस्त सरकारी कामकाज अंग्रेजी में होने लगे। इस प्रकार अंग्रेजी ही संपूर्ण भारत की राजभाषा घोषित हो गई। हिंदी भाषी तो अंग्रेजी सीख ही रहे थे, बंगला, उर्दू, तेलुगु, मराठी, तमिल, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पंजाबी आदि को समझने और बोलने वाले भी अंग्रेजी सीख रहे थे। दूसरे शब्दों में भाषाई बहुसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों पर अंग्रेजी सीखने का भार समान था। कोई भी राष्ट्रभाषा अपने राष्ट्र की प्रतिनिधि होती है। राष्ट्र अपनी भावनात्मक अभिव्यक्ति इस भाषा के माध्यम से करता है। उसमें राष्ट्र का रहन सहन, चिंतन मनन, संस्कृति सभ्यता, रीति रिवाज, धर्म दर्शन, धारणा मान्यता आदि संपूर्ण मूल तत्वों का सन्निवेश होता है और वह उस राष्ट्र का प्रतीक बनकर विश्व में विख्यात होती है। इन्हीं मापदंडों के आधार पर अंग्रेजी ब्रिटेन की, चीनी चीन की, फ्रेंच फ्रांस की और रूसी रूस की राष्ट्रभाषा है। किंतु भारत में राजनीतिक एकता का हजारों वर्ष अभाव रहा।
रहो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।